उपवास रखना भूखा रहना नहीं है। उपवास आपको चूर करता है। उपवास आपके अंदर से आपके पुराने मनुष्यत्व को मारता है। उपवास जब आप रखते हैं तो आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं। इस टाइम राइट टाइम हमें आपकी जरूरत है। हमें संसार और इसकी चीजों की जरूरत नहीं है। हम इनके बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमें हालेलुया हालेलुया। उपवास आपके मन को नम्र करेगा। उपवास आपको दीन करेगा। उपवास आपके अंदर से आपके घमंड को मारेगा। उपवास आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। अगर उपवास से बदलाव नहीं है तो समझो आप भूखे थे, आप डाइटिंग पे थे, आप पतला होने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर उस उपवास से आपके अंदर चेंज नहीं आया तो हमें हालेलुया। अगर आपका उपवास पवित्रता में नहीं है, अगर आपका उपवास प्रार्थना के बिना है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो उपवास व्यर्थ है। सब खुश हैं? परमेश्वर का वचन कहता है ये दिन किसने बनाया? सब बोले आज का दिन हम किसमें? हमें। अगर आपकी आत्मा ने आनंद खो दिया तो समझो आत्मा ने अपना बल खो दिया। इसलिए पौलुस लिखता है हर घड़ी हर स्थिति में दुख तकलीफ नफा नुकसान जो मर्जी सिचुएशन प्रभु में आप हैं तो आनंदित रहो। आमीन। शैतान को इतनी अथॉरिटी मत दो कि उसको उतना पावर मत दो कि वो आपकी लाइफ में घुसे और एक झटके में आपके अंदर से आनंद को निकाल कर ले चले। उसको पता है अगर इसके अंदर से आनंद गया ये प्रार्थना नहीं कर पाएगा, फास्टिंग नहीं करेगा और ना ही वर्शिप कर पाएगा। है कोई दुखी बंदा, दुखी परेशान और पूरा लड़ झगड़े में आए हुए तो घुटनों पे आत्मा बैठे और आत्मा में भर जाए। पर्सनल एक्सपीरियंस आप करके देखिए, पता है आत्मा में आनंद ही नहीं है। अगर आत्मा के अंदर आनंद नहीं है तो समझो आप कनेक्शन नहीं बना सकते पिता के साथ। सब समझ रहे मेरी बात को? आज का जो वचन है बड़ा गंभीरता के साथ सुने। ये टोटली आज का जो वचन है मैं उपवास के ऊपर बात करूंगा। तो प्लीज आप सब इस वचन को बड़ा ध्यान के साथ सुने। तो आत्मा ने जो ये वचन दिया, हो सकता है मेरे हिसाब से हमने छोटी या कभी हल्की इसके ऊपर बात की, आज टोटली हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो आत्मा हमें सिखाएंगे उपवास क्या है। हमें तो प्लीज अपने आत्मा को अपने मनों को शरीर पर काबू रखें और अपनी आत्मा को शरीर के ऊपर हैवी रखें और आज के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ सुनें। हमें हालेलुया हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर। आमीन। और पिता ने अपने साथ जुड़ने के लिए एक बिचवई रखा है जिसे हम बचोला कहते हैं। बिचवई प्रभु यीशु अपने पुत्र और उस पत्री में लिखता है जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा बिचवई है, जो पिता के साथ हमारा मेल करवाता है। जैसे शादी में अगर दो परिवार अगर जुड़ते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बचौला होता है, मतलब उन दो परिवारों को जोड़ने वाला, हमें और पिता को कनेक्ट करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ओके आमीन हालेलुया।
पृथ्वी के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। अब उस प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं कि कैसे हमें प्रभु में चलना है और अपने आप को कैसे बनाए रखना है आत्मिकता में, और संसार के बीच में कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है, और कैसे पापियों के बीच में भी हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखना, निर्दोष पवित्र रखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है वचन सुनने के लिए? पक्का? बड़ा ध्यान के साथ सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा विषय क्या है आज का? क्या विषय है? आप मेरे साथ रहिए, मैं बीच बीच में आपसे बात करूंगा, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं आपसे, ठीक है? तो मेरे को पता लगेगा कि आप यहीं पर हैं। क्या विषय है हमारा? उपवास। और इसके 3 पॉइंट जिनके ऊपर मैंने काम किया वो 3 रहस्य, 3 भेद जो उपवास के हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। बाइबल उपवास के विषय में क्या कहते हैं? आमीन, हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल उपवास जो है आज के टाइम में हमें क्या लगता है कि अगर मैंने उपवास रख लिया तो परमेश्वर, देखो हो सकता अपनी जुबान से मत बोले लेकिन मन के अंदर ये विचार है, अगर मैंने 8 दिन या 1 हफ्ता या हफ्ते में 1 बार अगर मैंने उपवास रख लिया तो परमेश्वर मेरे कब्जे में, ऐसा सोचते हैं। अगर मैंने उपवास रख लिया वही होगा जो मैं चाहूंगा, परमेश्वर को बस बोलना है ये कर दे, क्योंकि मैंने उपवास रखा है। ऐसा सोचते हैं सभी? कौन कौन सोचता है? शाबाश। बाइबल कहती है यदि तुम उपवास करो, या जब तुम उपवास करो, क्या लिखा है वहां पे? हाँ जी, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम उपवास करो। यदि का मतलब कंडीशन हो जाती है, जब का मतलब हमें करना है, इसको हमें पूरा करना। ये कोई धार्मिकता नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये परमेश्वर के सामने हमारे संबंध को मजबूत करने का साधन है। हमें हम भोजन क्या छोड़ते हैं? हम उपवास के अंदर खाना नहीं लेना, पीना नहीं लेना, मतलब हम क्या सोचते हैं? हमने परमेश्वर के लिए वो बलिदान दिया है जो हमें जीवित रखता है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते और ना ही सरवाइव कर सकते। आप परमेश्वर को दिखाते हो इस संसार की जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको हमने त्याग दिया आपके लिए, और ये कंडीशन आपने नहीं रखनी है कि हमने इसलिए त्याग की है कि हम आपको बड़े कब्जे में ले लें। नौ, परमेश्वर आपके साथ मुझे संबंध को मजबूत करना है। आमीन, हालेलुया। 3 रहस्य जो उपवास के, मैं उनके ऊपर सबसे फर्स्ट पे जाऊंगा, ध्यान से सुने। जो उपवास है पुराने नियम में, जो पहले 2 रहस्य हैं मैं पुराने नियम पे रहूंगा, उसके बाद जो लास्ट वाला है जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, बहुत अद्भुत है, उसके ऊपर हम लास्ट में सीखेंगे। हालेलुया। आपने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, अन्यथा आप उपवास रखेंगे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप उपवास रख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उपवास का मतलब है क्या, क्यों बाइबल में इसके बारे में बात की गई है। बार बार नबियों ने रखे उपवास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो उपवास जो है वो पश्चाताप के लिए एक गहरा संवेदना, मैं इसको संवेदना बोलूंगा, एक गहरा पश्चाताप। पता किसके मतलब इंसान बहुत ज्यादा हाई लेवल तक टूट गया है और उसको परमेश्वर के सिवा कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है।
वो पाप में हो, या तो व्यक्ति पाप में गिर गया हाई लेवल पर, या व्यक्ति गिर गया पूरा संकट में और उसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो उस टाइम पे जो पश्चाताप का जो गहरा भेद है, जो पश्चाताप हम बड़ी गहरी भावनाओं के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं, उनके लिए पुराने नियम के अंदर उपवास किया जाता था। जहां कहीं भी ऐसा हुआ, लोगों ने उपवास रखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो हमारी आत्मा की तरह, जो हमारी आत्मा कायल करती है, आपको पता, जब आपकी आत्मा जीवित होती है और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होती है, अगर आप पाप कर देते हैं तो आपकी आत्मा आपको कायल करती है प्रार्थना करने के लिए, आपका पवित्र आत्मा आपको कायल करता है और आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर भाग के जाती है और आपको तौबा पश्चाताप करने के लिए मजबूर करती है कि आप ऐसा करें। आमीन, हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ूंगा योना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 से 9। योना की स्टोरी सबने सुनी है। योना को परमेश्वर ने बोला कि निनवे को जा, और उस नगर में पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उस नगर के लोगों को सुसमाचार प्रचार कर, उस लोगों को मेरा प्रचार सुना, उस लोगों को बता कि परमेश्वर इस नगर को उल्टने पर है, क्योंकि इस नगर की अधार्मिकता, इस नगर का पाप बहुत ही हाई लेवल तक बढ़ चुका है। अब ये नगर उल्टा जाएगा, इस नगर पर आग आएगी ऊपर से। हालेलुया। सबने स्टोरी सुनी है पक्का। योना ने निनवे नगर में ये प्रचार कर दिया कि इस नगर में पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब ये नगर उल्टने पर है, इनके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। योना ये प्रचार लगातार 40 दिन तक करता रहा। अब निनवे के लोगों को ये बात, ये प्रचार क्या हुआ, लगा। परमेश्वर का वचन उनकी आत्मा में लगा और उसने चोट मारी, पश्चाताप बाहर आया। क्या मैं पढ़ूंगा 5 से योना की पुस्तक। सबके पास बाइबल है? बाइबल नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, आप अपनी बाइबल जरूर लेकर आया करो, कोई भी बाइबल छोड़ के ना आए, ताकि आप उनको पॉइंट आउट कर सके और घर पे जाके आप उसे स्टडी कर सके। योना की पुस्तक 3 उसका 5। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। किसके कान में? निनवे का जो राजा था, उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया, रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरी, अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्यों और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर उपवास क्या कर रहा है? वो पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसे एक नॉर्मली इंसान घुटने टेके और परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर हमने पाप किया। बाइबल कहती है वहां के राजा ने वहां के पशुओं तक का उपवास करवा दिया। रात पर बैठना, टाट ओढ़ना, पता किसे दिखाता है? उन्होंने नम्र और दीन होकर अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख दिया। हमने पाप किया है, हम पापी हैं, इस नगर पर परमेश्वर यहोवा दया कर, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, करुणा निधान, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अवश्य माफ करे। आमीन,
हालेलुया। योएल की पुस्तक 2 उसका 12 और 13। योएल की पुस्तक 2 12 और 13 यहां पे लिखा है, यहोवा की वाणियां अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। कैसे? रो के पीट के, ये पश्चाताप। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब पुराने नियम के अंदर कोई पाप की गहरी पीड़ा में था, उसको पाप के गहराई में जांच होता था, तो वो लोग पश्चाताप करते थे, रो के पीट के, हर तरीके के साथ। उनका एक एंगल होता था, तरीका होता था कि उपवास में जाते थे और वो परमेश्वर के सम्मुख जाते थे और माफी मांगते थे और अपने पापों से मन फिराते थे, जैसे निनवे के लोगों ने किया। आमीन, हालेलुया। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर। किसको? मन को फाड़ कर। उपवास रखना भूखा रहना नहीं है। अगर भूखे रहने से परमेश्वर मिले तो दुनिया के अंदर बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, वो आत्मा से परिपूर्ण रहते। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु ने ये लास्ट वाले में बात करता, प्रभु यीशु ने सिखाया खाना छोड़ना उपवास नहीं होता। उपवास आपके अंदर नम्र को दीन करता है। उपवास आपको चूर करता है। उपवास आपके अंदर से आपके पुराने मनुष्यत्व को मारता है। जो आपका परमेश्वर के प्रति संबंध है, उपवास उसको टाइट कर देता है। उपवास जब आप रखते हैं तो आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, इस टाइम राइट टाइम हमें आपकी जरूरत है, हमें संसार और इसकी चीजों की जरूरत नहीं है। हम इनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमें हालेलुया, हालेलुया। उपवास आपके मन को नम्र करेगा, उपवास आपको दीन करेगा, उपवास आपके अंदर से आपके घमंड को मारेगा, उपवास आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। अगर उपवास से बदलाव नहीं है तो समझो आप भूखे थे, आप डाइटिंग पे थे, आप पतला होने की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर उस उपवास से आपके अंदर चेंज नहीं आया तो हमें हालेलुया। ये है उपवास की ताकत जो पुराने नियम में यशायाह मूसा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, व्यवस्था सौंपी गई। उससे पहले मूसा उपवास में था 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर। सबने सुना ये बात? आमीन, हालेलुया। ध्यान इधर रखिए सारे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब सुन रहे हैं? समझ में आ रही है? शैतान को काम मत करने दे। इधर ध्यान रखिए सारे। जो ये आज का वचन है, शैतान नहीं चाहेगा आप सुने। ये बहुत टाइट और गंभीर और जबरदस्त मैसेज है। ये शैतान के बंधनों को तोड़ता है, उसके राज्य में खलबली मचा देगा। अगर आपने ये मैसेज रिसीव कर लिया, इसके ऊपर इसके हिसाब से आपने अगर काम किया तो आज से पहले मुझे नहीं पता आपने उपवास कैसे रखते हैं। हालेलुया, हाथों को दिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। उपवास जो है वो मैंने अभी बताया कि वो हमारे क्या करता है, हमारे जीवन को बदल देता है। क्या करता है? बदलता है। हमारे अंदर से घमंड को बाहर करता है। कब
निन्वे के लोगों ने क्या किया? टाट ओढ़ा और राख पर बैठे। उन्होंने क्या किया? तब उपवास किया। और ये चीज क्या दिखाती है? उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया, नम्र होकर, दीन होकर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है उपवास जो जीवन को बदलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? निन्वे को पलटना। 40 दिन बाद उस नगर पर क्या बरसेगी? परमेश्वर की आग। योना प्रचार कर रहा है, ये नगर जला दिया जाएगा। निन्वे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया। किसके साथ? उपवास के साथ। उनके उपवास ने और सच्चे पश्चाताप ने परमेश्वर की इच्छा को क्या कर दिया? बदल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये था सच्चा उपवास। आमीन। पहला शमूएल 12:16 दाऊद ने बाइबल में किया है, ये आप नोट कर लें, घर पे जाके स्टडी करें, अदरवाइज मैं हर मैसेज को पढ़ूंगा तो टाइम बहुत लंबा मैसेज है। दूसरा शमूएल 12:16 दाऊद ने बाइबल बताती है शोक में पश्चाताप किया। और उस टाइम जब वो शोक में था, पश्चाताप कर रहा था, बाइबल कहती है वो उपवास में था। इस कंडीशन में भी उपवास किया जाता है। दूसरा एजरा 8 उसका 21 से 23, वो यात्रा की सुरक्षा मांगते हुए सफर में जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने उपवास किया। आमीन। नेहमिया 1 उसका 4, यरूशलेम की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए नेहमिया को जब ये कार्य करने पर थे इजराइलियों को, तो उससे पहले बाइबल कहती है नेहमिया ने क्या किया? यरूशलेम की दीवारों को निर्माण करने से पहले उन्होंने उपवास किया। कुछ भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें क्या करना है? उपवास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर 4 उसका 16, उसने अपने लोगों की मध्यस्थता अगुवाई करने से पहले क्या किया? उपवास किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह अब पुराने नियम में मैंने ये चीजें बताई। शमूएल में दाऊद ने रखा, एजरिया ने उपवास रखा, एस्तेर ने उपवास रखा, और जितने नबियों ने उपवास रखे, दानियल ने उपवास रखे। उन्होंने, किसी ने शोक में पश्चाताप किया, किसी ने सफर की अगुवाई में पश्चाताप किया, कुछ कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने पश्चाताप किया, उपवास किया। एजरिया ने उपवास किया, लोगों की अगुवाई करने से पहले, मूसा ने आज्ञा लेने से पहले, उनकी अगुवाई करने से पहले उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले उपवास किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या होती थी चीजें? क्यों करते थे? ताकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध मजबूत हो। उपवास पहले पता क्या है, हम मसीह में नहीं था, मैं खुद मसीह में नहीं था, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते, वर्क ऐसे ऐसे रखता था मैं तो। और क्या करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे ऐसे रखते थे। दिन में कुछ भी करो, किसी को गाड़ी दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई बात नहीं उसके ऊपर। वो बातें झूठी थी, उनमें सत्य नहीं था, वो अंधकार था। अब हम ज्योति में हैं, इसकी कंडीशंस हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसकी कंडीशन क्या है? अगर आपका उपवास पवित्रताई में नहीं है, अगर आपका उपवास प्रार्थना के बिना है, तो वो किसी काम का नहीं है, वो उपवास व्यर्थ है। आमीन। आपका उपवास किसके साथ होना चाहिए? दो चीजें मैंने अभी बताई। पहली क्या?
पवित्रता। दूसरा क्या? आप सुन रहे हैं मेरे को सभी? मैंने दो चीजें तो बताई इसे। पहली, ऊंची आवाज के साथ, पहली, और दूसरा प्रार्थना। आपका उपवास इनके साथ होना चाहिए। पहला, दूसरा, आमेन, हालेलुया, अन्यथा ये व्यर्थ है। सब करें आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उपवास जो है हमारी आत्मा को छूता है। क्या करता है? छूता है। उपवास कोई व्यक्ति तब नहीं है आप कुछ आपके साथ छेड़खानी, नो। उपवास स्वभाव है। उपवास फीलिंग्स, उपवास भावना है। उपवास शरीर के साथ लड़ाई करने वाला। उपवास आपकी आत्मा को मजबूत करता है। उपवास आपकी आत्मा को उसके पिता के साथ कनेक्ट करता है जो इसका है। उपवास आत्मा को शरीर के ऊपर जय देता है। उपवास आपको पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट करता है। उपवास आपके शरीर को कंट्रोल में देता है और उपवास आत्मा को हैवी करता है, उसका वजन भारी करता है, उसको बल देता है, उसको ताकत देता है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। उपवास हमारे मनों को बदलता है। उपवास क्या करता है? हमारे मनों को बदलता है। उपवास हमारे विश्वास को मजबूत करता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आप, जब भी आप उपवास से बाहर आओगे, मेरे को बहुत सा मेरे को होता है, जैसे मैं पास्टरों के साथ कनेक्ट, तो मतलब जैसे जितने व्यक्ति हम आपस में हैं, हमें एक दूसरे के बारे में स्वप्न आते जाते रहते हैं। तो पास्टर जी और जब भी मेरे को बोलते हैं, कुछ सावधान करते हैं किसी बात को लेके, तो मेरे को गाइड करते हैं प्रार्थना के साथ। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को उपवास करना चाहिए, मैं उसके साथ उपवास भी करता हूँ कि ये चीज मेरे को करना पड़ेगा। मेरे को लगता है किसी के विषय में ऐसा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ उपवास करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। ये चीजें क्या करती है? कभी आपने, जिसने सच्चा विश्वास रखा, जिसने सच्चाई के साथ उपवास रखा, आप उपवास किसने रखा है? हाँ, ईमानदारी के साथ किसने? जब आप उपवास को खत्म करते हो तो क्या फीलिंग आती है? आपसे शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं, जबकि शरीर वो उपवास नहीं है जो टाइम को देखे, 4 बज गए, 5 बज गए, पास्टर जी ने 5 मिनट फोन नहीं खाया, उपवास खोलना था, पेट में दर्द होने लग जाता है, सिर में दर्द, बीपी लो हाई, अप डाउन, जैसे कि चलता रहता है। हालेलुया। उपवास व्यर्थ है। जो विश्वास उसकी अगुवाई में रखा जाएगा, वो उपवास आपको ताकत देगा। बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, और उस वचन से जो पिता के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, वो सच्चा उपवास होता है जो कर देता है। और जब आप सच्चे उपवास को रखते हैं ईमानदारी के साथ, प्रार्थना और पवित्रता के साथ,
तो वो आपको ताकत देता है, वो आपके विश्वास को मजबूत कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है उपवास की ताकत जो सच्चाई के साथ रखा गया। वो आपको मैं दूसरा पॉइंट इसका पढ़ूंगा। पहला हमने क्या सीखा? पश्चाताप के प्रति गहरा भेद और संवेदना, पाप में डूबे हुए व्यक्ति को बाहर लाने की ताकत उपवास में। जो संकट में होते हैं, जो परमेश्वर की दोहाई देते हैं, उस टाइम पे पुराने नियम में पश्चाताप किए जाते थे। आमीन, हालेलुया। दूसरा उपवास जो है, दूसरा पॉइंट जो है उपवास का, जो दूसरा रहस्य है वो है केवल शारीरिक बलिदान नहीं है, बल्कि यहां पे मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उपवास केवल शारीरिक बलिदान नहीं है, वो एक बदलाव है, वो एक परिवर्तन है। अगर उपवास से बदलाव नहीं है, उपवास रखने से परिवर्तन नहीं है, तो समझो आपका उपवास या आपका शरीर खतरे में है। इसको कमजोर मत करें, भूखा रह रहे। अगर उपवास से बदलाव नहीं है तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने मैसेज शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि जो विश्वास, जो उपवास है, वो ना तो कोई परंपरा है, ना कोई वो रिवाज है, ना कोई ऐसी धार्मिकता है जो हमारे ऊपर थोपी गई। नो, ये हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज है उपवास। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इसको ये समझ के करेंगे तो ये हम करना व्यर्थ है। मैं पढ़ूंगा यशायाह की पुस्तक 58 उसका 5। ये मस्त आप सबने घर जाके स्टडी करना है। यशायाह 58 अध्याय, यशायाह 58 उसका 5। यहां पे लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं। यहां परमेश्वर ने एक कंडीशन की है। उपवास इसलिए मत रखें कि उस बंदे ने रख लिया तो मैं भी उपवास रखूं। आज मैंने मैसेज कर दिया, मैं बोलता रहता हूं उपवास रखना चाहिए, फास्टिंग रखो, बहुत अच्छी बात है, उसको आप करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उपवास में हम परमेश्वर से कुछ मांग नहीं सकते। आप मांग सकते हैं, उसके सामने कंडीशन रख सकते हैं। बाइबल कहती है वो मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, अगर वो आपके लिए ठीक होगी तब। अगर आप उपवास को इसलिए रख रहे हैं कंपटीशन में, तो वो उपवास किसी काम का नहीं है। एक खुदा के दास की गवाही देता हूँ, वो मीटिंग लेने के लिए गए और बहुत भीड़ उसके सामने, और लोगों में प्रचार कर रहे, यीशु मसीह का प्रचार किया, और बाद में बीमारों के लिए प्रार्थना करने लगे, दुष्ट आत्मा को डांटने लगे। पूरी भीड़ में कोई हलचल नहीं हुई, और उस पास्टर ने दिन रात प्रार्थना की और 8 दिन की डे नाइट फास्टिंग करके मीटिंग लेने के लिए आया। दिन रात क्या की? फास्टिंग, दिन रात उपवास की। और वो करने के बाद उसकी वो मीटिंग थी, और वो मीटिंग लेने के लिए आया। और जब उसने काम करने शुरू किए, बीमारों को डांटना शुरू किया, दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू किया, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। पता है, उसने पवित्र आत्मा से पूछा, प्रभु क्या कहेगा? मैंने इतनी मेहनत की, और दिन रात मैंने मेहनत की, भूखा था, और इतनी भारी भीड़ में मेरी इंसल्ट हो रही, कुछ भी काम नहीं हुआ। पवित्र आत्मा ने पुश किया और बात की।
और पवित्र आत्मा बोला, तेरा विश्वास प्रभु यीशु पर, तेरा विश्वास परमेश्वर पर नहीं था, तेरा विश्वास अपनी 8 दिन की फास्टिंग के ऊपर था। आमीन। आप परमेश्वर को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। अपना परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है। मैं पिछले दिन बाइबल स्कूल में गया था, पिछले हफ्ते वहाँ मीटिंग थे, उसको अटेंड करने के लिए गया, तो वहाँ पे पास्टर जी एक खबर बता रहे थे, घटना बता रहे थे। मेरे चर्च में किसी ने जगराता वगैरह करा रखा था, तो चलो मैं बोलता नहीं है शब्द कि चलो बोलना पड़ रहा है। वो एक व्यक्ति के अंदर कहता माता आ गई, ये जो इनके हिसाब से माता होता तो कुछ नहीं है, होता तो अपने को ही पता क्या होता है, तो साथ में कह जी वो आ गई, और वो सारा दिन हो गया जाने लग रही गई, और वो तंग हो गई। में गया था, माता आगे जान नहीं ला रही, चर्च में जाएगा कर जी माता आ रही है, भेज दो इसमें काम तो धंधा करा लेगा, इसलिए मुझे है हमारा बंदा तो बिठा दिया माता ने। फिर वो आए, उसके लिए प्रार्थना करे और फ्री हो गया। तो पास्टर साहब कह रहे थे, कह रहा तारी माता आ तुम परेशान हो, तो हम कहता हमारा बाप आया हमारे छोड़कर जाओ। आमीन, हालेलुया। इस तरह का परमेश्वर होना चाहिए। तक संसार बाइबल कहती है अंधकार में है, झूठे ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, आंखें बंद कर रखी है। ओ फिर भी उसको माता कह रही है कि इसका यार लगा रखा है, तसल्ली करा रखी है उसकी, तो प्रार्थना करी, वो फ्री हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने पता नहीं अब ये कर दिया, सारी कंडीशनें जो आपको पता है, सबको ही पता है, जब मेरे को पता है तो आपको भी पता है, सबको पता है कैसे करते, तो कहते हैं उसका कंट्रोल आना पड़ता है। हमारे यहाँ एक लड़के ने पूरे बोतल दारू की पी रखी और घर पे बैठा ऐसे कर रहा है, वीर वाले का दिन था, ऐसे कर रहा है, और घर वाले कह रहे हैं तो पी रहा गया है, हमारे सामने लौटता होंगे कौन सा पी रहे। पता लगा हफ्ते 10 दिन बाद उसका एक बीमारी का अटैक आया। सच्चाई इस दुनिया में एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि आप उससे तंग हो जाए, वो जितना आप उससे भरेंगे, डे बाय डे भरेंगे, वो आपके जीवन को बदलेगा और लोग आपसे भी आशीष पाएंगे। आमीन। वो आशीष के मूल ठहरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब परिवर्तन उपवास से अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका उपवास किसी काम का नहीं है, वो आपके अंदर आत्मा की परिपूर्णता को लेकर आता है। पवित्र आत्मा की बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा जो मुझ में से पिएगा वो अपने आप एक सोता बन जाएगा। वो लोग खुद तो पिएगा ही, वो लोगों के लिए भी पियाने वाला बनेगा। जो उसमें से पिएगा सोता हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे मैं पढ़ूंगा यशायाह की पुस्तक 58 उसका 6 इसी का। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन, हालेलुया। इसको मैं नए नियम वाले पॉइंट के साथ ऐड भी करूंगा। ये क्या है? उपवास क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? बंधनों को तोड़ने की
ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दानियल 10 उसका 2 और 3 में हम देखते हैं जब दानियल ने यहाँ पर उपवास किया तो उसने आत्मा की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक समझ के लिए, जो स्वप्न दर्शन उसको मिल रहे थे, वो कंफ्यूज हो रहा था उनको समझने के लिए, तो उसके लिए उसने क्या किया, उपवास रखे, ताकि परमेश्वर के जो भेद मेरे पर प्रकट हो रहे हैं मैं उनको सही तरीके के साथ समझ सकूं। आमीन, हालेलुया। सेकंड, देह की शक्ति को तोड़ना, आत्मा के सामने समर्पण करना, उपवास। आमीन। क्या बोला मैंने? देह की शक्ति को तोड़कर आत्मा के सामने समर्पण करना, ऐसे सरेंडर आत्मा के सामने। शरीर की नहीं, आत्मा की सुनो। शरीर को हैवी मत होने दो, आत्मा को शरीर के दबाव में रहने दो। शरीर के काम बुरे हैं, आत्मा के काम परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके ऊपर अनाज भारी है तो आपके ऊपर शैतान भी भारी है। अगर आपके ऊपर आत्मा भारी है तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा भारी है। आमीन, हालेलुया। कंडीशन है कौन से आत्मा से भरे हैं। शरीर भारी है तो शैतान आपके ऊपर भारी है, दुष्ट आत्मा। अगर आत्मा शरीर के ऊपर भारी है तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है। आमीन। ये है कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ। शरीर की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, आप किसकी इच्छा पूरी करेंगे? आत्मा की। आमीन। उपवास के अंदर हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपवास के अंदर हमारा सारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आमीन। अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम है। मैं सिर नहीं रहता है। 2-3 दिन पहले मैंने फास्टिंग रख लिया और पास्टर जी का फोन आया, कहता जब खाना पड़ेगा वहां से। ठीक था, मैंने तो ऐसे उपवास रखा था। बड़े हैं, आलू है, मान नहीं करती, यहाँ आ जा, ठीक पाता पाता मैं तो उपवास रख लिया था। तो उस टाइम पे क्या किया, नहीं रखा। मैंने मतलब घोषणा थी कि आज मैंने रखना है, मैंने खान भोजन भी नहीं किया, लेकिन फोन आया, मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अपना परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि पिटाई करेगा, मारेगा, उसको पता है क्यों नहीं रखता। अब अगर मैं वहां जा धूप में, गर्मी में मरूं पिटूं और शरीर को भूखा रखूं, ये क्या है? मूर्खता। क्योंकि वहां मेरी कनेक्टिविटी वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। उपवास टाइम मांगता है, उपवास समय मांगता है, उपवास संसार से अलगाव मांगता है, उपवास पवित्रता की मांग करता है। अगर आप उससे रिजल्ट चाहते हैं तो आमीन, हालेलुया। अदरवाइज अपनी आंतड़ियों को कमजोर मत करें। अगर आत्मा को मजबूत करना है तो परमेश्वर के साथ उपवास, प्रार्थना और पवित्रता, इन तीनों को कनेक्ट रखें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? उपवास में सामर्थ्य है। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। अगर वो पवित्रता,
और प्रार्थना में है तो बोलो आमीन। हालेलुया। अन्यथा वो किसी काम का नहीं है। बोलो वो किसी काम का नहीं है। अगर वो निकम्मे कामों से जुड़ा है तो बोलो आमीन। हालेलुया। 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 तीसरा पॉइंट, पिता के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। लास्ट, ये नए नियम से करता। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों जैसी नहीं होती, वो निकम्मे है, वो पाखंडी है। हे अंधे वो उनको बोलता है प्रभु, हे निकम्मो। पढ़ा सबने? प्रभु यीशु जब शास्त्री फरीसियों को फटकार लगाते थे, क्या करते थे? झूठे। मत्ती 6:1 में लिखा है, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, अन्यथा अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे। कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे, हफ्ते में एक उपवास भी रख लिया, पूरे परिवार में ढंढोरा पीट देंगे। कोई पानी की पूछे, नो 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 आज तो मेरा उपवास है, डोंट टच मी। दूर रहो इससे, मैं पवित्र टाइम में हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या है? वो दिखाने वाली धार्मिकता। बोलो आमीन। हालेलुया। किसी काम के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, अन्यथा अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। मैं इसके साथ एक वचन और पढ़ूंगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। मत्ती 6 उसका 16। मत्ती 6 उसका 16 लिखा, जब तुम उपवास करो। देखो, नो डाउट अगर आपने उपवास रखा है तो आप मुझसे प्रार्थना करवा सकते हैं। इस चीज को उस चीज में ऐड मत करें जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो ढिंढोरा पीटना है ना, उस चीज को अलग रखते हैं। दिखावटी मतलब आप दिखावटी उपवास रखते हैं। कोई आपने उपवास रख लिया, कोई बड़ा महान काम नहीं कर दिया, पता नहीं किसी के ऊपर एहसान कर दिया, आपने परमेश्वर पवित्र आत्मा पे एहसान नहीं कर दिया, आपने उपवास रख लिया। नो, ये आपका फायदा है, अपने फायदे के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर को उधार भी दे रहे हैं या उसको कर्जदार बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। नो, ये आपकी खुद की उन्नति है उपवास अगर आप रख रहे हैं। सुने 6 उसका 16, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, बहुत टाइम हो गया मसीहों के बीच में रहे हैं, भीड़ों को भी काफी लोगों के बीच में ऐसे रहे हैं जो लोग उपवास करते हैं, पानी का गिलास तक उठा के इधर से इधर नहीं रखते, कभी पेट में दर्द ना हो, क्योंकि मैं उपवास हूं। चाहे तो नो आई एम फास्टिंग, मैं फास्टिंग हूं, पानी नो फास्टिंग, रोटी फास्टिंग, क्या हाल है फास्टिंग, परिवार ठीक है फास्टिंग चल रहे हैं, परिवार में रिश्तेदार सब ठीक है, हाँ परिवार तो ठीक है, बस मेरे फास्टिंग चल रहे हैं। मतलब बताना है मैं फास्टिंग में हूं, इसको पता लगना चाहिए किसी भी बहाने में फास्टिंग में हूं। और कल का दिन ऐसा नहीं था, कल का दिन बहुत अच्छा था, बस आज मैं फास्टिंग में। कल क्या कर रहा है, कल का कल देखेंगे, बस आज मैं फास्टिंग में। चर्च गए थे, यहाँ गए थे, बस आज मैं फास्टिंग में। और प्रभु को ले रहे, हाँ लेते रहते हैं, बस फास्टिंग से करते रहते हैं, आज फिर कर लिया। क्या है मतलब फास्टिंग, अंडर फास्टिंग। आमेन। आई मीन अंडर फास्टिंग।
ये डायलॉग अंडर फास्टिंग, ठीक है साहब। क्या है? मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। अगर ये बातें आपको नहीं लग रही है तो मैं कहता हूं गड़बड़ है, लगनी चाहिए आपको, ताकि आप जो नेक्स्ट टाइम उपवास रखो तो आपकी फास्टिंग रिजल्ट लेकर आए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम उपवास करो जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। कहीं तो कुंडी ला लेंगे, कहीं एनर्जी वेस्ट ना हो। नो डाउट कुंडी लगाना बहुत अच्छी बात है, गुप्त में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, इसलिए कुंडी मत लगाओ कि बार बार को प्रचार हो रहा है मैं फास्टिंग में हूं। कोई आके नॉक भी करे, नो दरवाजा मत नॉक करो मैं फास्टिंग में हूं। नो, कुंडी खोलो, मिलो, क्या हाल है भाई, क्या बात है, हाथ करो, चलो है पूनम, ठीक नहीं है, बड़ी खुश हो रही है हैं? पता है क्या फास्टिंग का भेद बहुत गहरा है, बहुत। इसलिए नबियों ने फास्टिंग किया, व्यवस्था मिली उससे पहले मूसा ने उपवास किया। जो हमारा उद्धार करता बना, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा, पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक, जिसका नाम यीशु मसीह है, अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उसने उपवास किया। इसका भेद गहरा है। लो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसको वेस्ट तरीके के साथ मत करें, इसको ऐसा करें कि वो रिजल्ट लेकर आए। आमेन, हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वे अपना मुंह क्यों बनाए रहते हैं? क्यों बनाए रहते हैं? ताकि लोग उनको उपवासी जाने कि मैं आई एम इन अंडर फास्टिंग। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्या क्या प्रतिफल पा चुके? जान से के बोल, जान से के हालेलुया। कोई फायदा नहीं, सच वचन सच्चा है, आप वचन को नकार नहीं सकते। परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कब प्रतिफल मिलेगा? लोगों को दिखाने के लिए उपवासी मत बनेगा। वैसे तो फास्टिंग रखने वाले दुनिया में बहुत है, फिर जाम सिंह पास्टर जाम सिंह तो पास्टर ठीक ना ठीक बात
परिवार ठीक है पास्टर साहब? हाँ जी, परिवार ठीक है। फास्टिंग चल रहे हैं पास्टर जी मेरे, बहुत अच्छा है। बस ये बात पास्टर जी को बहुत ही चाहती मैं कुछ भी करूँ तो पास्टर जी को पता लग गया आई एम इन अंडर फास्टिंग। बस बाकी परमेश्वर और प्रभु पादरी की नजरों में ठीक होना चाहिए। बस पादरी तो यही देख रहा है, बस पादरी के बाप से डरो जो बोल रहा। आमीन, हालेलुया। उसकी नजरों में आप उपवासी हैं या नहीं, ये देखो। पास्टर जी दुआ कर दो कल से बस फास्टिंग शुरू करने। फोन करके पादरी कुछ क्या रखे कुछ कोई आता पता है भूख लगी, रिश्तेदार आ गए थे, करा काम पर जाना पड़ गया। चलो पादरी ने कम से कम पता तो लग गया मेरे मन में इस तरह की बात था कि आवा कि मैं फास्टिंग रख लूं, नहीं तो रखे फिर भी बात तो आवा इस तरह की शेयर किए। माँ पापा भाई सारे ध्यान से सुन लो, कोई आज मेरे को काम नहीं बताएगा। मेरे कमरे के आसपास भी मत आना। क्यों? आई एम इन अंडर फास्टिंग। झूठी धार्मिकता लिखा है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों सब कहें तुम पर आए। अपने पिता को, अपने शरीरों को, अपनी आत्मा को परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उपवास, बंद कोठरी, तेल लगा, मुंह धो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने पिता को जो तेरा गुप्त में तुझे देखता है वासी जाने और तुझे प्रतिफल दे। जो मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं, बाइबल कहती है वो अपना प्रतिफल पा चुके, कुछ भी नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 17 अध्याय उसका 21। उपवास सामर्थ्य है, ताकत रखता है। किसके जरिए? परमेश्वर के जरिए। विश्वास परमेश्वर पे रखना है। मैंने एक स्टोरी बताई थी ना पास्टर की, उसने मैंने बस फास्टिंग रखी और काम होना चाहिए, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा फास्टिंग और उपवास उसके ऊपर था, प्रार्थना के ऊपर था, उसका यीशु के ऊपर भरोसा नहीं था। हमारा कंसंट्रेट और भरोसा सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर से, तो मनुष्यों से नहीं, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हर कार्य को करता और पूरा करने वाला परमेश्वर पिता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 17 उसका 21, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अथॉरिटी दी, जाओ काम करो, दुष्टात्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा कर दो। लेकिन एक दुष्टात्मा उनके सामने ढीठ हो गई और निकल नहीं रही थी। प्रभु के सामने आके गीत गाने लगे, कहते प्रभु मारे बस कीजिए, कहते निकली, क्या करें इसका? बालक के अंदर दुष्टात्मा थी, क्या करें इसका? प्रभु कहता है कुछ जाति ऐसी है ढीठ, जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। मतलब उपवास शैतान के उन गहरे बंधनों को तोड़ने की ताकत रखता है जो एक सिंपल प्रार्थना से नहीं टूटते। आमीन, हालेलुया। उपवास शराबों को तोड़ती है,
उपवास की प्रार्थना शैतान के गढ़ों को तोड़ देती है। ये वो गढ़ था जो इसके अंदर बैठा हुआ था, जिसको प्रभु ने बोला उपवास रख, उपवास करो और ये जाति उसके द्वारा तोड़ दी जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट मैंने क्या बताया, पश्चाताप के लिए, गहरा पश्चाताप के लिए, जो पाप में थे, जो संकट में थे, युद्ध शुरू करने से पहले, यात्रा शुरू करने से पहले, और आध्यात्मिक भेद प्रकट करवाने के लिए, और मध्यस्थता करने से पहले, अगुवाई करने से पहले, मूसा ने व्यवस्था लेने से पहले उन्होंने क्या किया, उपवास किया। और सेकंड, उपवास सिर्फ और सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं, परिवर्तन, उपवास आपकी आत्मा में परिवर्तन लाता है, उपवास आपके शरीर में परिवर्तन लेकर आता है। ये मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बलिदान नहीं है, उपवास आपके अंदर परिवर्तन लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। हमें उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हमें उपवास अपनी आत्मिक उन्नति के लिए और अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने के लिए करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और बोले हालेलुया।